आज ये फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं हम पेशेंट की। इस पेशेंट की पहले भी फैट ग्राफ्टिंग हो चुकी है जून के महीने में। इन्होंने कहीं दिल्ली में किसी जगह पे कराई थी जो कि प्लास्टिक सर्जन नहीं थे। तो 4-5 महीनों में इनकी कंप्लीट जितना भी फैट था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, 1% भी नहीं बचा। उसका रीज़न सिंपल है, आपने देखा होगा अगर आपने वीडियोस देखे हैं इसके, तो बहुत से लोग, ये प्लास्टिक सर्जरी है लेकिन इसको नॉन प्लास्टिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन नहीं होते वो भी करते हैं, और उन्होंने ऐसे वीडियो भी बनाए थे कि ये फैट बचता नहीं है, नहीं बचता। ये एक लाइव एग्जांपल है जिसमें फैट बिल्कुल भी नहीं बचा। उसमें क्यों नहीं बचता, इसका रीज़न ये है कि इसका कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने बताए थे। 4 प्रिंसिपल्स हैं इसके। नंबर 1, फैट जब आप इसमें डालेंगे तो आप जितनी रिक्वायरमेंट है, सपोज 50 ml की रिक्वायरमेंट है तो उससे ज़्यादा डालें, क्योंकि 30% तक एब्जॉर्ब होता है। तो आप 30% 40% ज़्यादा डालें, यानी 80 ml डालें अगर 50 ml की रिक्वायरमेंट है। तो पहला प्रिंसिपल इसमें नहीं फॉलो किया गया। पेशेंट ने बताया कि जब उनको फैट डाला गया तो वो ही कम डाला। मान लो 50 ml की ज़रूरत और आपने 30 ml डाल दिया, तो वैसे ही वो फैट है उसमें से वो जो बचा हुआ है वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट हुआ। दूसरा प्रिंसिपल जो फॉलो नहीं किया गया वो ये, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हम हर पेशेंट को ये सलाह जरूर देते हैं कि फैट ग्राफ्टिंग होने के बाद पेनिस को आपने छेड़ना नहीं है, कम से कम मोबिलाइज करना है, मतलब उसकी स्किन को आगे पीछे नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेकिन इनको सजेशन दी गई कि आप इसके बाद पेनिस की मसाज करें ताकि कोई पेनिस से कहीं फैट इकट्ठा ना हो। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था जिस कारण से फैट एब्सेंट हुआ। ये तो अगर आप कोई कहीं से भी करा लो, अगर आप फैट ग्राफ्टिंग कराने के बाद उसकी मसाज करने लग जाएंगे फौरन बाद, तो वो फैट नहीं एब्जॉर्ब होगा। सिंपल प्रिंसिपल है, जहां पे भी ग्राफ्ट डाला जाता है वहां पे आसपास से ब्लड सप्लाई आती है जो उसके अंदर घुसती है। उस ग्राफ्ट के अंदर, चाहे वो स्किन ग्राफ्ट हो, फैट ग्राफ्ट हो, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं बनती है और जिस कारण से वो फैट वहां पे टिकता है, अदरवाइज तो वो टिकेगा नहीं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इसलिए एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ परसेंट, क्योंकि ब्लड सप्लाई बनने से पहले वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एक बार ब्लड सप्लाई बन की वो लाइफ टाइम रहेगी। तो इनके केस में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप मसाज करो, इन्होंने मसाज की तो जितना फैट था वो सारा हिलता गया, ब्लड सप्लाई बन ही नहीं पाई और सारा फैट एक महीने के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तीसरा इनका रीजन था कि वहां पे करने के बाद इनकी ड्रेसिंग कर दी गई। अगर आप प्रेशर ड्रेसिंग करोगे इसके चारों तरफ तो फैट वहां पर नहीं टिकेगा। तो और चौथा, फिल्टर नहीं किया गया। तो चारों प्रिंसिपल्स को वायलेट किया गया। ये देखिए प्लास्टिक सर्जरी है, आप इसको प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं, ऐसी जगह ना कराएं जिन्होंने चाहे वीडियो बना रखे हो। और पहले कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाए थे और फिर वो ये सर्जरी भी करने लगे। इस सर्जरी को दोबारा करने की कभी जरूरत नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट खुद ना चाहे कि मेरे को और फैट चाहिए। अदरवाइज एक बार में ही सफिशिएंट फैट डल जाता है। आप थोड़ा एक्स्ट्रा फैट डालिए, थोड़ा ध्यान से डालिए, तो ये सर्जरी अच्छा रिजल्ट देती है और इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। अब हम ये केस कर रहे हैं और ये पेशेंट का आराम से फैट टिकेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही इस केस के बारे में आपको बताना चाह रहा था। यही इसका क्रक्स है इस बारे में।